नागपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमडीपी अध्यक्ष फहीम शमीम खान गिरफ्तार हो गए हैं। फहीम शमीम पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। हिंसा के बाद से फरार था फहीम शमीम खान। ये तस्वीर आप देख रहे हैं फहीम शमीम खान की, जो सोमवार दोपहर गणेश पेट थाने के बाहर एमडीपी ने प्रदर्शन किया था। भीड़ के साथ पुलिस स्टेशन ये पहुंचे थे। फहीम शमीम थाने के बाहर भीड़ ने औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नागपुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो सोमवार को नागपुर में हिंसा हुई थी, जहां दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद लाठी, डंडे और पत्थरों से जो है वो एक दूसरे को निशाना बनाया गया था। इस पूरी हिंसा में कई लोग घायल हुए थे। आसपास के लोगों का ये कहना था कि ये सुनियोजित हिंसा है। इस पर लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है और अब इस पर पूरा एक बड़ा अपडेट देखिए सामने आया। हिंसा के बाद से फहीम शमीम खान जो है वो फरार था। सोमवार को भीड़ के साथ फहीम शमीम थाने पहुंचा था और उसके बाद से लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, लेकिन अब पुलिस ने फहीम शमीम को धर दबोचा है। एमडीपी अध्यक्ष फहीम शमीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागपुर पुलिस के खिलाफ भी इन्होंने नारेबाजी की थी। तो सोमवार को नागपुर में हिंसा भड़क गई थी, जहां पर कुछ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। माना जा रहा था कि ये उपद्रवी हैं, इनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर, लाठी, डंडे थे, जिससे इन्होंने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया था। वहां गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। यहां तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। इलाके के लोगों से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि अचानक ही बड़ी तादाद में भीड़ आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये सुनियोजित घटना जो है वो है। तो फिलहाल नागपुर हिंसा में बड़ा अपडेट सामने आया है। नागपुर हिंसा को लेकर सबसे बड़ा इस वक्त जो खुलासा है, एमडीपी अध्यक्ष फहीम शमीम खान गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हिंसा से पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शन हुआ था। लेकिन सोमवार को एक के बाद एक कई प्रदर्शन जो है वो सामने आए थे, जिसमें माना जा रहा था कि वीएचपी ने भी प्रदर्शन किया है और उसके बाद एक खास समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाने की कोशिश की गई, उसकी बेअदबी की गई, जिसके बाद से एक खास समुदाय भड़क गया और उसके बाद ये पूरी घटना जो है वो दंगे में बदल गई। और ये एफआईआर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई और उसके बिना पर ही अब फहीम शमीम को पकड़ा गया है। फहीम शमीम वो व्यक्ति है जिस पर यह आरोप लगा है कि इसी ने वहां पर लोगों को उकसाया, भड़काया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। तो ये आप वो एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं, जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी एमडीपी अध्यक्ष फहीम शमीम पर। और इस पूरे मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ है। प्रियंका जी, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब वहाँ एटीएस जांच कर रही है नागपुर में जो दंगा हुआ उसका, और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बाहरी लोग थे जिन्होंने आकर उपद्रव मचाया। तो प्रशासन से पूछना पड़ेगा कि ये बाहरी लोग कहाँ से आए थे, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज क्या कर रही थी, स्टेट की सीआईडी क्या कर रही थी। स्टेट का पूरा इंटेलिजेंस यूनिट हो रहा है जो गृह मंत्री को रिपोर्ट देता है। गृह मंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। वहाँ के एमएलए कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देश के वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो यानी ये फेलियर किसका हुआ? ये फेलियर हुआ एक गृह मंत्री राज्य का, जिसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी और राज्य की भी, और फिर भी उनके पास इंटेलिजेंस अलर्ट्स नहीं आते हैं। तो उनको तो पुल अप करना चाहिए इंटेलिजेंस को कि कौन है ये बाहरी लोग जो बाहर से आए और उन्होंने ये दंगा फसाद किया है। तो ये तो जांच का मामला होना चाहिए। मैं तो मांगती हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन इसके पीछे है, किसने आग बढ़ाई, किसने आग लगाई और किसने उस आग लगने का फायदा उठाया। महाराष्ट्र एनडीए के नेता तो अभी भी कह रहे हैं कि उसके लिए, उसके कब्र के लिए, औरंगजेब के कब्र के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की ना। और राज्य सरकार किसकी है? बीजेपी की ना। डबल इंजन बोलते थे।
डबल डिजास्टर बनकर रह गए हैं महाराष्ट्र में। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मजार वहां से हटे, क्योंकि इनके लिए राजनीति का विषय बना रहेगा। 2 मिनट लगेगा ये निर्णय लेने के लिए, पर ये निर्णय नहीं होने देंगे। मैंने खुद ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बात की, मैं क्या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई अपॉइंटमेंट मांगा है, कोई चिट्ठी भेजी है, क्योंकि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में कहा कि ये केंद्र सरकार के आधार पे होगा, उस प्रोसेस से होगा। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आए थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री से मिले, क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? मुझे पता चला ना कोई चिट्ठी आई है, ना कोई मीटिंग मांगी है। तो ये सिर्फ इनके लिए राजनीति का विषय। आप जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हैं? जुडिशियल इंक्वायरी जो नागपुर वायलेंस हुआ है उसको लेकर होना ही चाहिए। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24।